Welcome student, class 10th maths trigonometry exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये मैंने सॉल्व किया है। ज़रा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी। इसमें पी एंगल है तो हमें निकालना है वैल्यू साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो सॉल्व करते हैं। गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, दिया है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें फाइंड करना है, निकालना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब क्योंकि पी क्यू आर एक राइट ट्राइंगल और क्यू 90 डिग्री है और पी हमें एंगल दिया हुआ है, पी निकालना है। तो ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा बेस और क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर और पी आर हो जाएगा इसमें हाइपोटेन्यूस। अब ज़रा देखें हम सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दिया। क्यू आर हमें नहीं मालूम है। अब ये क्यू आर इस साइड जा कर के माइनस हो जाएगा और 5 जो होता है 25, तो ये आ गया पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है। तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हमें इक्वेशन 1 से मालूम है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 होता है। तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू हम 25 रख देंगे और ये एज इट इज़ रहेगा। और इस साइड भी 25 है, इस साइड भी 25 है, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर लेते हैं। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इससे हम सॉल्व करते हैं। ऑन एडिंग के समय ये इसमें ऑलरेडी प्लस और माइनस साइन दिए हुए हैं, तो इसे फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑन एडिंग से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गए। ये पी आर प्लस पी आर 2 पी आर हो जाएगा। 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। देयरफॉर पी आर की वैल्यू हो जाएगी 26/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो 13। पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। ये पी आर हमारा निकल गया है। अब इस पी आर की वैल्यू को, पी आर इज इक्वल 13 को इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 था पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, तो पी आर की जो वैल्यू 13 सेंटीमीटर आई है, ये मैंने रखा 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना था साइन पी, साइन हमें मालूम है पी बी पी एच एच बी, पी बाय एच होता है साइन, बी बाय एच होता है कॉस, पी बाय बी होता है टेन। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्यू आर अपॉन पी आर 12/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन पी की वैल्यू ये आ गई 12/13। वैसे ही कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये आ गया 5/13।
और tan p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये आ गया 12/5। इस प्रकार ये sin p cos p और tan p की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें देखना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है कि फॉल्स है। जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, रीज़न बताना है। तो पहला है फर्स्ट वाला, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। हमें बताना है कि tan a की जो वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है ये हम बता देते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस। अब हमने ए बी सी एक ट्राइंगल लिया है, उसे माना है कि ये आइसोसेलेस, इसका मतलब इसकी दो साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड ए बी बी सी के इक्वल है, तो एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा और जो कि 45 डिग्री होगा। बी क्योंकि 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल है वो 45 के होंगे। अब tan 45 tan लगा देते हैं तो p/h होता है साइन थीटा, b/h कॉस, तो p/b होगा tan। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC, परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है AB, तो BC/AB। tan 45 डिग्री BC AB के इक्वल है, तो BC AB की जगह पे हमने BC रख दिया, BC कैंसिल हो जाएंगे 1 1, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी 1। tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि 45 एंगल A और C है, तो tan A की वैल्यू भी 1 आ गई। इस प्रकार अब गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो जो हमारी स्टेटमेंट हमारी थी कि द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखते हैं, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्यों ट्रू है जरा देखें, जो द वैल्यू ऑफ cos A इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। हमें पता है कि जो cos A है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के इक्वल है या 1 से कम होती है, 1 के इक्वल या 1 से कम होती है। तो sec A cos A का अपोजिट होता है, इसका मतलब देयरफॉर sec A cos A का अपोजिट होता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि द वैल्यू ऑफ sec A इज़ मोर देन 1। cos A की लेस देन 1 होती है, तो sec A की क्या हो जाएगी, मोर देन 1 से ज़्यादा होगी। इस प्रकार ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 से ज़्यादा है। इस प्रकार ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड वाला है cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल A। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है देखें, cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ A। ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि cos A इज़ द, ये cos A किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन ऑफ A का है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ देखिए ज़रा, फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A प्रोडक्ट होता है cot मल्टीप्लाई A का, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ये नहीं होता, cot A इज़ द कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। cot A का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, ये होता है, एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A का मीनिंग
कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है, ना कि कॉट ए मल्टीप्लाई ए या कॉट एंड ए का प्रोडक्ट, ये इसका मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब 5 नंबर का हम देखते हैं। 5 नंबर में हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम है या फिर 1 है, इसलिए ये जो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है ये फॉल्स स्टेटमेंट है एंगल थीटा के लिए, क्योंकि 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा, ये 1 से इक्वल होगी या फिर 1 से कम होगी साइन थीटा की वैल्यू थीटा के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थैंक यू स्टूडेंट।